Hello viewers, welcome back again. So viewers, today we will discuss the very important topic of English grammar, which is tenses. Without having the knowledge of tenses, one cannot even write and speak a proper sentence. So what is tenses? Tenses play a crucial and vital role in the English language. It denotes the time of an action takes place, whether sometime in the past, in the present, or will take some time in the future. Time means what? Time means past, present, future. टेंस के थ्रू हम ये जान पाते हैं कि जो कार्य है या एक्शन है वो कब हुआ है, यानी कि भूतकाल में हो चुका है यानी पास्ट में हो चुका है, या वर्तमान में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, या फ्यूचर में होने वाला है. Then let's get started the topic. So here is the table which I am going to explain. There are three types of tenses and every single tense has four parts. What are they? The first one is present tense, second one is past tense and then future tense. हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से. प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हमारा सिंपल फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म, इसको हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म भी कह सकते हैं, परफेक्ट फॉर्म एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म. तो परफेक्ट प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में हम एक बोलते हैं कि सिंपल का मीन्स है कोई काम होता है, यानी कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस एस या ई एस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर और प्लूरल. तो हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उसके साथ हम इसे कंटिन्यू करते हैं. तो हम वॉक का एग्जाम्पल लेके चलते हैं. तो मैं कहूंगी सिंपल फॉर्म में आई वॉक. प्रोग्रेसिव फॉर्म मीन्स कॉन्टिन्यूस फॉर्म, इसका मतलब है काम हो रहा है. तो इसमें एम इज आर का यूज करेंगे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी. तो यहां मैं कहूंगी आई एम वॉकिंग. परफेक्ट फॉर्म मीन्स काम हो चुका है. तो इसमें हम क्या करेंगे, हैव या हैज का यूज करेंगे, हैव सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग हैव और हैज का यूज करेंगे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो मैं यहाँ पे अपना एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करती हूँ. आई हैव वॉक्ड. परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म, इट मीन्स कार्य या काम शुरू हो चुका है और अभी भी जारी है. इसमें हम हैव और हैज का यूज करेंगे और बीन लगाएंगे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी. तो आई हैव बीन वॉकिंग फॉर एन आवर. मैंने वॉक करना स्टार्ट कर दिया है या कर चुकी हूँ और अभी भी मैं वॉक कर रही हूँ. इस तरीके से हम इसे समझेंगे. द नेक्स्ट इज पास्ट टेंस. पास्ट टेंस मीन्स समथिंग जो अतीत में हो चुका है या भूतकाल है जो पहले हो चुका है. तो सिंपल में हम कहेंगे कोई कार्य भूतकाल में या अतीत में हुआ था, तो उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. तो सिंपल हम वही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, आई वॉक्ड. कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यानी प्रोग्रेसिव फॉर्म को हम कहेंगे कोई कार्य अतीत में हो रहा था, तो वॉज और वर का यूज करेंगे, वॉज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. तो हम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, आई वॉज वॉकिंग. परफेक्ट फॉर्म, कार्य पास्ट में या भूतकाल में हो चुका था, तो हम हैड का यूज करेंगे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो आई हैड वॉक्ड. परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म में हम यूज करेंगे हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. आई हैड बीन वॉकिंग. देन नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस. फ्यूचर में मीन्स भविष्य में कोई कार्य होगा या होने वाला है या होगा. ओके, तो सिंपल में हम कहेंगे कोई कार्य होगा, भविष्य में होगा, फ्यूचर में होगा, तो विल और शैल का यूज करेंगे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. हम उसी एग्जांपल से कंटिन्यू करते हैं, आई विल वॉक. कॉन्टिन्यूअस टेंस या कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि कोई कार्य भविष्य में जारी रहेगा या कंटिन्यू रहेगा. तो आई विल बी वॉकिंग. परफेक्ट फॉर्म यानी विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो इसका मीन्स है कोई कार्य भविष्य में एक समय तक पूर्ण हो चुका होगा, तो हम यहाँ यूज करेंगे आई विल हैव वॉक्ड. ओके, देन नेक्स्ट इज परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म. इसका मतलब है कि कोई कार्य उस भविष्य में हो रहा होगा.
ठीक है, तो उसे हम कहेंगे आई विल हैव बीन वॉकिंग, यानी विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, तो आई विल हैव बीन वॉकिंग। ओके, चलिए अकॉर्डिंग टू द टेबल विच वी हैव डिस्कस्ड, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों के, ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए कि हमें यूज करना कैसे होता है टेंसेस का, या सेंटेंस फॉर्मिंग हमें करनी कैसे होती है विद द हेल्प ऑफ टेंसेस। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमने यहाँ वर्ब लिया है स्टडी, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। तो प्रेजेंट में सिंपल फॉर्म में हम बोलेंगे आई स्टडी कॉमिक बुक। प्रोग्रेसिव फॉर्म में हम बोलेंगे आई एम स्टडीइंग कॉमिक बुक। यहाँ स्टडी जो है हमारा वर्ब है, हम उसको लेकर चल रहे हैं। ओके, परफेक्ट फॉर्म में हम बोलेंगे आई हैव स्टडीड कॉमिक बुक। परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म में हम बोलेंगे आई हैव बीन स्टडीइंग कॉमिक बुक। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट में हम इसे कैसे यूज करेंगे, आई और वर्ब की हमने सेकंड फॉर्म लगाई, आई स्टडीड कॉमिक बुक। प्रोग्रेसिव फॉर्म में हम यूज करेंगे आई वॉज स्टडीइंग कॉमिक बुक। परफेक्ट फॉर्म में हम आई हैड स्टडीड कॉमिक बुक। परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म में आई हैड बीन स्टडीइंग कॉमिक बुक। यहाँ मैंने आई को लेके चल रही हूँ सिंगुलर प्लस हमारा वर्ब है स्टडी। फ्यूचर, फ्यूचर टेंस में हम कैसे डिस्कस करेंगे, क्या कैसे लिखेंगे, आई विल स्टडी कॉमिक बुक सिंपल में। प्रोग्रेसिव फॉर्म में हम लिखेंगे आई विल बी स्टडीइंग कॉमिक बुक। परफेक्ट फॉर्म में हम लिखेंगे आई विल हैव स्टडीड कॉमिक बुक। एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म में हम लिखेंगे आई विल हैव बीन स्टडीइंग कॉमिक बुक। लेट्स टेक द अनदर एग्जाम्पल ऑफ वर्ब ईट। यहाँ हम ईट का वर्ब को लेके चल रहे हैं और यहाँ हम ही का यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में हम कैसे लिखेंगे ही के लिए, ही ईट मैंगो। प्रोग्रेसिव फॉर्म में हम लिखेंगे ही इज ईटिंग मैंगो, बिकॉज ही सिंगुलर है और उसके लिए इज आएगा। अगर यहीं हम आई की बात करते तो आई एम ईटिंग मैंगो। परफेक्ट फॉर्म में ही हैज ईटन मैंगो। एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म में ही हैज बीन ईटिंग मैंगो। पास्ट टेंस में हम करेंगे ही एट मैंगो, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही वॉज ईटिंग मैंगो इन प्रोग्रेसिव फॉर्म में। परफेक्ट फॉर्म में ही हैड ईटन मैंगो। परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म में ही हैड बीन ईटिंग मैंगो। इसी को हम फ्यूचर में कहेंगे, फ्यूचर में कैसे लिखेंगे, ही विल ईट मैंगो। प्रोग्रेसिव फॉर्म में हम लिखेंगे यानी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ही विल बी ईटिंग मैंगो। परफेक्ट फॉर्म में हम लिखेंगे ही विल हैव ईटन मैंगो। परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म में हम लिखेंगे ही विल हैव बीन ईटिंग मैंगो। अब हम सेम वर्ब ईट का ही एग्जाम्पल लेते हुए यू के साथ में हम इसका यूज करके दिखाएंगे। देखिए सिंपल टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लिखेंगे यू ईट मैंगो। प्रोग्रेसिव फॉर्म में लिखेंगे यू आर ईटिंग मैंगो। परफेक्ट फॉर्म में लिखेंगे यू हैव ईटन मैंगो। परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म में लिखेंगे यू हैव बीन ईटिंग मैंगो। यू को हम प्लूरल भी कंसीडर करेंगे और हम सिंगुलर भी, यू के साथ में हैव आएगा, यानी कि यू को हम सिंगुलर भी कंसीडर कर सकते हैं और यू को हम प्लूरल भी कंसीडर कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है सो दैट आपको तीनों फॉर्म में ये चीज समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट वन इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम लिखेंगे सिंपल फॉर्म में यू एट मैंगो। प्रोग्रेसिव में यू वर ईटिंग मैंगो। परफेक्ट फॉर्म में यू हैड ईटन मैंगो। परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म में यू हैड बीन ईटिंग मैंगो। फ्यूचर में हम लिखेंगे इसको ऐसे, यू विल ईट मैंगो इन सिंपल फॉर्म। प्रोग्रेसिव फॉर्म में हम लिखेंगे यू विल बी ईटिंग मैंगो। परफेक्ट फॉर्म में हम लिखेंगे यू विल हैव ईटन मैंगो। और परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म में हम लिखेंगे यू विल हैव बीन ईटिंग मैंगो। So now I am discussing some universal facts or universal truth। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जिसमें हम टेंसेस के रूल नहीं अप्लाई कर सकते, हमें उसे एज इट इज कंसिडर करना पड़ेगा प्रेजेंट टेंस में।
देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ में समझाती हूँ. लाइक सन राइजेस इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट. सन यूनिवर्सली हर रोज ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है. हम ये नहीं कह सकते कि कल सन ईस्ट से राइज हुआ था और वेस्ट में सेट हुआ था. तो दिस इज द यूनिवर्सल फैक्ट विच एक्चुअली गोइंग और रोटेटिंग अगेन एंड अगेन. तो इसमें हम इसको प्रेजेंट टेंस में ही कंसीडर करते हैं. जैसे कि ह्यूमन बीइंग इज मॉर्टल, वाटर इज कलरलेस, odorless and tasteless, change is the law of nature, earth rotates around the sun, water freezes at 0 degree, the earth revolves around the sun. तो these are some universal fact. मे बी इसके अलावा भी हमारे कुछ यूनिवर्सल फैक्ट है. तो यूनिवर्सल फैक्ट के केस में हम पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस का कोई यूज नहीं करेंगे. वी विल ऑलवेज कंसीडर इट एज अ प्रेजेंट टेंस. ओके, तो इसको भी हमें ध्यान में रखते हुए सेंटेंस फॉर्मिंग करनी चाहिए. चलिए अभी हम एक एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि हम एक फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं और हम देखते हैं कि हमें कितना समझ आया है जो अभी हमने पढ़ा है. तो ये एक एक्सरसाइज है, ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं. आप इसको एक बार रीड कीजिए और ब्रैकेट में जो पोर्शन दे, जो वर्ब दे रखे हैं, हमें उसी को यहाँ पर फिल करना है. तो यू डू वन थिंग, आप इसको एक बार पढ़िए और अपने पास इसके आंसर नोट करके रखिए. मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसके आंसर आपके साथ डिस्कस करती हूँ एंड देन यू विल सेल्फ इवेलुएट कि आपको कितना समझ में आया है. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. द आंसर्स. फर्स्ट का हमारा आंसर है moves. The earth moves round the sun. The next one is my friend saw the film yesterday. क्योंकि yesterday बोला है इसलिए उसने पास्ट में देखी होगी, इसलिए हम saw का यूज करेंगे. और फर्स्ट में यूनिवर्सल फैक्ट है तो हम इसे प्रेजेंटली कंसिडर लेके चलेंगे, तो मूव हम यूज करेंगे. नेक्स्ट इज इट स्टार्टेड टू रेन व्हाइल वी वर प्लेइंग. या ये रेन स्टार्ट हो चुकी थी जब हम खेल रहे थे टेनिस. तो वी आया है प्लूरल, इसलिए वर प्लेइंग आएगा क्योंकि खेल रहे थे. नेक्स्ट इज आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 5 years. मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, यानी इंग्लिश पढ़ना शुरू कर चुका हूँ और स्टिल मैं पढ़ रहा हूँ. तो यहाँ पे यूज होगा और आई है तो हैव बीन का यूज होगा. Next one is the train had arrived before we reached the station. जब तक हम स्टेशन पहुंचते उससे पहले ट्रेन आ चुकी थी. आ चुकी थी, ट्रेन के लिए हम had का ही यूज करेंगे. तो ट्रेन had arrived. Next one is don't disturb me. I am doing my work. मैं अपना काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो. This is continuous tense, present continuous tense. Fortune favors the brave. This is again the universal fact और यहाँ पर हम favor का ही यूज करेंगे, या is favoring या will favoring का हम यूज नहीं करेंगे. We will consider it as a present tense. Next one is I had written the letter before you arrived. जब तुम्हारे आने से पहले मैं लेटर लिख चुका था या लिख चुकी थी, तो जो काम हो चुका था had written. ये पास्ट टेंस का है. ओके, देन नेक्स्ट वन इज ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक. वो हमसे अगले हफ्ते मिलेगा. ठीक है, या मिल रहा होगा. तो ये हमारा फ्यूचर का है, तो इसमें ही के साथ में हम विल का ही यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट वीक की बात हुई. द नेक्स्ट वन इज परहैप्स वी विल विजिट दिल्ली नेक्स्ट मंथ. शायद हम दिल्ली नेक्स्ट मंथ में विजिट करेंगे. तो फ्यूचर में हम नेक्स्ट मंथ में विजिट करेंगे, तो वी के साथ में विल, आई के साथ में शैल विल यूज कर सकते हैं, यू के साथ में विल. तो वी विल विजिट दिल्ली नेक्स्ट मंथ. तो प्लीज आप अपने ये आंसर एक बार चेक कीजिए. लेट्स सी कि आप कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, और एक बार आप इसको रिवाइज कीजिए. आपको इजीली समझ में आ जाएगा. आई हैव जस्ट ट्राइड कि आपको चीजें इजीली समझ में आ जाए. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. प्लीज आप इसे एक बार रिवाइज कीजिए. मैं आपके साथ में एक अगले टॉपिक के साथ में फिर मिलूंगी. तब तक आप अपना ध्यान रखिए
और प्लीज़ पढ़ते रहिए और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. We will meet soon with another lecture. Till then, stay blessed, stay happy and keep learning. Thank you.